हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो गाइस, क्या सच में पम्मी डेरा ने अपनी ऑडियंस के साथ धोखा किया है? क्या सच में जो भी पास्ट में चीज़ें हो रही थी, कंट्रोवर्सी, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, क्या ये सच में सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का तरीका था? क्या ये सच में बिग बॉस जाने के लिए ये सब कर रहे थे? तो मैं आज इसके बारे में डीपली डिस्कस करूंगी। मे बी ये मेरा लास्ट वीडियो हो इस कंट्रोवर्सी में। मे बी अगर आगे और अपडेट आती है तो मैं उसको भी आपको अपडेट दूंगी, और मैं अपना पक्ष साफ साफ रखना चाहती हूँ इस वीडियो में। आई थिंक कई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बातों से डिसएग्री करेंगे। गाइस, ऐसे भी काफ़ी लोग होंगे जो कि मेरी बातों के साथ एग्री करेंगे। तो आज मैं डीपली डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक पे कि पम्मी डेरा ने क्या सच में अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया। तो गाइस, अभी रिसेंटली पम्मी का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने प्रूफ के साथ बताया कि उनका केस चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने प्रॉपरली नाम भी दिखाए हैं, प्रेरणा शर्मा, और उनके फादर का नाम भी वहाँ पे लिखा था। वहाँ पे प्रवीण डेरा, जो पम्मी का एक्चुअल नेम है प्रवीण, वो भी वहाँ पे लिखा था। तो उन्होंने प्रॉपरली बताया है कि उनका कौन कौन से केस उन पे चल रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई थी। सो गाइस, ऐसा क्या हो गया कि पम्मी को अपने प्रूफ देने पड़े? गाइस, वाईटी में शायद से आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर आप उनका इंस्टाग्राम पेज खोलेंगे ना, इंस्टा पे उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, क्योंकि उनके पूरे समाज ने, गुर्जर समाज ने उनको सपोर्ट किया था इस चीज़ में। और अब जो उनका समाज है उनको लग रहा है कि भाई ये तो हमको यहाँ पे लड़वा के ये तो आपस में अच्छे हो गए हैं। सो गाइस, आप एक बार ना उनकी जगह अपने आप को रख के देखो। सोचो, छोटा बच्चा है एक, जो कि बीच में रुल गया है ना, और साथ में जो पेरेंट्स है वो केस लड़ रहे हैं। अब सिर्फ केस में ये नहीं है कि पेशियां लगानी है, पैसे भी लगते हैं, और बहुत पैसे लगते हैं। जितनी बार पेशियां लगेंगी उतने पैसे लगेंगे। अब पम्मी के ऊपर कम से कम 5-6 केसेस है, सबकी पेशियां लगती है, सब में पैसे लगते हैं, और ये नहीं पता कि केस कब तक चलेगा। अब ये नहीं होता कोर्ट में जाओगे और वो तुरंत फैसला दिला देंगे। वो एक चीज़ पूछते हैं, फिर वो दूसरी डेट देते हैं बहुत लंबी। अब इसमें फाइनेंशियल एक तो आपका लॉस होता है, फाइनेंशियली आप ड्रेन हो जाते हो, फिर उसके बाद आप मेंटली ड्रेन हो जाते हो। यार, किसी के ऊपर केस 5-6 केस है, कोई इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है ये सब झेलना, वो प्रॉब्लम है। अब अगर ये लोग किसी तरीके से एक सॉल्यूशन में आ जाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं, तो इससे अच्छी और कौन सी चीज़ है? अब ये लोग चाहे साथ आना चाहते हों, या फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ही ले रहे हो और बच्ची को मिलने दे रहे हो बाप को, तो आई थिंक सभी खुश रहेंगे। और पम्मी ने तो अपने हर एक व्लॉग में बोला है कि मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगा अगर ये मुझे नोना से मिलने देगी। उसको सिर्फ नोना चाहिए थी, जितनी भी उसकी लड़ाई थी वो नोना के लिए थी। अब अगर प्रेरणा अंडरस्टैंडिंग में आ गई है कि हाँ जी, उसको उसके बेटी से मिला दिया जाएगा, तो वो ये सब बवाल नहीं करेगा, तो आई थिंक दैट इज गुड फॉर देम। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये लोग एक हो जाए। अब इनके बीच में बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट आ गया है। अगर ये साथ में आएंगी भी ना, वो ड्रिफ्ट की वजह से ये उतने अच्छे जैसे पहले से प्यार से रहते थे ना, वो तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनको अब ये छोड़ देना चाहिए अपनी लाइफ पे। अब गाइस, मुझे ना ये भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि तो फिर अगर चलो, अगर ये साथ ही आ रहे हैं तो त्यागी जी का क्या होगा, और जो पम्मी की न्यू गर्लफ्रेंड है एच वर्ड से, उसका क्या होगा? तो गाइज, अब इन लोगों के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। मैं देख रही थी त्यागी जी जो है उनके मैं देख रही रील्स, वो काफ़ी इमोशनल वीडियोस बना रहे हैं आजकल, तो वो भी शॉक्ड हो गया, आई एम श्योर वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है इन सब चीज़ों की वजह से। फैमिली वाले तो ऑब्वियसली है ही। अब गाइस, एक तरफ तो पम्मी ये बता रहे हैं कि हाँ जी, उनका केस चल रहा है और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अब डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ना वो थोड़े लवी डवी पोस्ट भी डाल रहे हैं इंस्टाग्राम में, और वो ऐसे लोगों के भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं जो कि उनको काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम में। सो गाइस, एक चैनल है सिजल रोस्ट, तो मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी कुछ टाइम पहले। उन्होंने काफी अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने वेरी डीपली समझाया है। लास्ट टू लास्ट वीडियो आया था पम्मी का, उसमें उन्होंने धमकियां दी थी रिएक्शन चैनल को जो उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि दिस इज अगेंस्ट यूट्यूब गाइडलाइंस, और आप गलत कर रहे हैं, आप दूसरा कंटेंट नहीं यूज कर सकते, आपको स्ट्राइक आ सकती है।
तो उस पे सिजल रोस्ट ने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप फेयरली किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हो, आई मीन स्क्रीनशॉट्स या छोटी क्लिप्स, आप जो भी बोल रहे हो उसके रेफरेंस के लिए, दैट कम्स अंडर फेयर यूज़। तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते। और इनफैक्ट जैसे कि आप गालियाँ वालियाँ देते हो, वो यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाती है। तो इस पे मैं डीपली नहीं बोलूंगी, लेकिन आई रियली लाइक दैट वीडियो, आप भी जाके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अच्छा जवाब था पम्मी के लिए, तो मैं इसमें डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा पॉइंट ये नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे आई हूँ पम्मी को सपोर्ट करने के लिए। भाई अगर उसका घर सुधर रहा है कुछ भी करने से, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अगर वो खुशी खुशी से या तो आपस में आते हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो डिवोर्स लेके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रफा दफा करते हैं, उससे हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर हमने उनके बहुत बुरे टाइम में सपोर्ट किया है तो हमको उनको अभी भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पता वो डिप्रेस्ड हो उनके एक्चुअल में, क्योंकि हर एक चीज़ ना यूट्यूब में नहीं बताई जा सकती। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप अपने अंदर रखते हो, जो नहीं बता पाते हो। ये तो हम इतना हो हल्ला कर रहे हैं, अगर मान लो उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ कर लिया या फिर खुद के साथ ही कुछ कर लिया, तो हम ही होंगे भाई जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर हर। सो वो टाइम ही क्यों हम आने दें। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है अच्छे से बातें चीतें करने के बाद, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अब वो उनकी मर्जी है, उनको जितना दिखाना वो दिखाएंगे, जितना उनको नहीं दिखाना वो उनकी मर्जी है, ना दिखाएं। सो इन माई परस्पेक्टिव आई थिंक वी शुड सपोर्ट देम। आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाएं, अच्छा ही बोलें। कोई बात नहीं, उनकी लाइफ में जो करना है करें, साथ होना है साथ हो जाए, नहीं होना ना करें। सो दैट्स ऑल। मैं सिर्फ अपना व्यू पॉइंट आपको बताना था। अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस है इसके बारे में, आपकी क्या थिंकिंग है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। थैंक यू फॉर नाउ। बाय बाय।